मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 8 और आज मैं 6 बजे उठ गई थी। फिर मैं वॉक करने चली गई उठ के और अभी अभी आई हूँ मैं वॉक करके। अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि पापा और इनको लग रही है भूख बहुत तेज। इनको भूख लग रही थी तो ये तो सो गए, कह रहे कि जब बन जाएगा तो मुझे उठा देना। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं शावर लूँगी, फिर देन हम लोग करेंगे पूजा। गाइस, चीला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बैटर खोल के रख दिया है। अब 10 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। 10 मिनट्स के लिए जो मैंने बैटर बनाया है वो मैंने ऐसे छोड़ दिया है। इतने में शावर लेके आ जाती हूँ। गाइस, मेरा शावर हो चुका है और अब मैं बनाने जा रही हूँ चीला, और उसके बाद मैं बनाऊंगी करेले का जूस। गाइस, यहाँ मैंने करेले और लौकी भी काट के रख लिया। उसके बाद मैं एक जूस बनाऊंगी अब अपने हस्बैंड के लिए। इस तो मेरा बैटर हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ चीला बनाने। आई होप कि मेरा चीला अच्छा बन जाए, क्योंकि डेली जब बनाती हूँ तब तो ये भी उठ जाते हैं। ये होते हैं मेरे साथ, तो कुछ गलती होती है तो ये कर देते हैं सही। बट आज मैं अकेले बना रही हूँ, ये सो रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि टूट ना जाए बीच में से, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ें बनाई नहीं है ना अकेले। जब भी बनाते हो तो ये होते हैं साथ में, तो ये मुझे बताते रहते हैं। अब देखते हैं कैसा बनेगा। यहाँ मैंने रख दिया है चीला बनने के लिए, अब देखते हैं कैसा बनेगा। इस तक यहाँ पर मेरा चीला बन रहा है। इससे मैं भिंडी की सब्जी बना देती हूँ। मैंने रात को ही भिंडी काट के रख दी थी, तो मैं सिर्फ छौंक रही हूँ। नॉट बैड, सही बना है चीला। राइस चीला बन चुका है। यहाँ मैंने भिंडी भी छौंक दिया और ये मैंने करेले का जूस भी बना दिया, और अब ये भी उठ के आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। अब ये मैं सबसे पहले पापा को देने जा रही हूँ। गाइस, मैं यहाँ पर आलू फूलने रख रही हूँ, क्योंकि आज मैं आलू फ्राई करके खाऊंगी। तो यहाँ भिंडी की सब्जी भी बन चुकी है और अब आलू बोल रहे हैं। गाइस, अब मेरा सारा काम हो चुका है, मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। बस अब ये गए हैं शावर लेने के लिए, फिर हम लोग करेंगे पूजा। उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ी देर धूप में बैठने। धूप लेनी भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन डी और बी बिल्कुल भी नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला था थोड़ी धूप लिया करो सुबह सुबह की, तो इसलिए मैं धूप में आ गई हूँ। बहुत तेज़ धूप निकल रही है आज, तो आँखें भी नहीं खुल रही मेरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिव स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा शिव सदा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगली निर्कार है, जो कि तुम्हारी तीनों लोग फैली हुई शशि लीलाट मुखमा विशाला नेत्रा प्रकटी विकराल रूप मातु को अधिक सुहावे दिवस कर जनाती सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकिन पालन हेतु ओम दीना पूर्णा हुई जब काला तुम्ही आदि तुम्ही वाला प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हें गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे। रूप सरस्वती को तुम धारा देव सतवती ऋषि मुनि वारा धरा। रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचाओ हिरण्य कुश को स्वर्ग पठाओ। लक्ष्मी रूप धरो जग समाहि। श्री नारायण अंग समाहि। श्री सिंधु में करत विलास दया संग दीजि मन। कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सदा भवानी दायिनी संरूप हो गणेश तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री आपका नाम जय जय राम मेरे प्रभु नाम जय जय राम की जय हो। धर्म का नाश हो प्रणिम सदा नौ विश्व कल्याण गो मत की जाओ सुंदर सनातन धर्म की जाओ आदि गोसाई की जय। बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हे पूर्ण परमात्मा पाप करो तुम खात्मा विश्व बने धर्मात्मा। हम सब है तेरी आत्मा, हम सब है तेरी आत्मा। माँ के भवन में फूलों की वर्षा, देवों के भवन में फूलों की वर्षा। हुई वर्षा अमृत की पियो भक्तों भर के सागर से पापी जीवन या जीवन सफल बना पापी जीवन। जय हो डमरू वाले की, जय हो गंगा धारे की। सारे मिलकर बोलो शेरा वाली, तेरा झंडा सदा झुलता रहे। कमल सा मुखड़ा तेरा खिलता रहे। अम्बे रानी तेरा झंडा सदा झुलता रहे। कमल सा मुखड़ा तेरा खिलता रहे। महामाया तेरा झंडा सदा झुलता रहे। बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस, अब ये सूरज दाता को जल अर्पण करने जा रहे हैं। यहाँ हमारी पूजा भी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ पापा को खाना देने के लिए। ऐसे यहाँ मेरे आलू फ्राई हो चुके हैं और मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया। अब मैं खा रही हूँ आलू। मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। और ये यहाँ पर खड़े हो गए अपनी अलमारी, अपने ड्रॉर ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इनके ड्रॉर में मैंने अपने कपड़े भी रख दिए थे, तो मेरे कपड़े निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। ऐसे ये भी फैक्ट्री जा चुके हैं और अब बज चुके हैं 11, तो मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। आज मैं अपनी क्लास ले रही हूँ। ये कर लिया मैंने लैपटॉप ऑन। तो गाइस, मेरी क्लास खत्म हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने। 1 बज गया है, सुबह से उठी हुई हूँ मैं, तो अब मैं सो रही हूँ थोड़ी देर। गाइस, 2:30 बज चुका है, मैं सो के उठ चुकी हूँ। अभी मेरी सिस्टर का कॉल आया, उसकी कॉल से ही मैं उठी हूँ सो के, क्योंकि 18 नवंबर की है मेरे भाई की एंगेजमेंट। तो अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, अपने लिए कोई कपड़े नहीं लिए हैं। तो मेरी बहन का कॉल आया, वो लोग आज से डांस सीख रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हम तेरे को वीडियो व्हाट्सएप कर देंगे, तो तू वही सेम स्टेप देख के कर लियो। तो मैं यहाँ सीखूंगी, वो लोग वहाँ सीख के, वो लोग पहले वहाँ सीखेंगे, फिर उसके बाद मुझे यहाँ वीडियो भेजेंगे, फिर मैं यहाँ देख देख के करूंगी। अभी तो फिलहाल डांस की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है अभी, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है, दिवाली भी है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब त्योहार भी हैं और घर में कुछ फंक्शंस भी हैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा डांस की प्रैक्टिस करने का। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो अब मैं थोड़ा डांस कर लेती हूँ।
गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जिम। मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है कल से ही, क्योंकि अब भाई की शादी आ रही है, एंगेजमेंट आ रही है, तो तब तक थोड़ी सी फिट हो जाऊँ मैं। गाइस हम लोग निकल चुके हैं जिम के लिए। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जिम। तो लगता है हम लोग जिम में रेस्ट करने आते हैं, वर्कआउट नहीं। आज ये रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। गाइस मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ काम कर रहा हूँ, रेस्ट नहीं कर रहा। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। थोड़ी सी मैं शॉपिंग कराऊँ, आपको पता ही है भाई की एंगेजमेंट आ रही है, तो थोड़ी अपने लिए कुछ ड्रेसेस देख के आ जाऊँ। अगर यहाँ पसंद आते तो ठीक है, वरना फिर मैं दिल्ली से लूँगी, चांदनी चौक से। गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ आए हैं, देखते हैं इस पर कुछ मिलता है तो। यहाँ का कलेक्शन तो बहुत सुंदर सुंदर है, बाहर से इतना सुंदर लग रहा है। अब अंदर जाके देखेंगे। अभी भी हम लोग उस शॉप पे गए थे। उस शॉप पे जैसे हमने एंटर करा, हमने उसको बोला कि हमें गाउन लेनी है एंगेजमेंट के लिए, भाई की एंगेजमेंट है। हमने उसको बताया तो उसने एक गाउन दिखाई, इतनी प्रिटी थी वो गाउन, सच बता रही हूँ इतनी प्रिटी, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर मैंने फाइनली मैंने उसका रेट पूछा, क्या रेट है इसका, क्या प्राइस है, तो उन्होंने बोला कि 35,000। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। बाय गॉड हम दंग रह गए। इतना तो मेरा पूरी शादी का बजट है यार, इतने की मैं गाउन लूंगी सिर्फ एंगेजमेंट के लिए। फिर हम लोगों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, हमने कहा कि सॉरी हम नहीं ले पाएंगे इतना। हमने कहा कि 10 की रेंज तक का है, 10 to 15 की रेंज में है कोई गाउन तो आप हमें बता दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ स्टार्टिंग ही 30 to 40 की रेंज से स्टार्ट है। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, फिर हम नहीं ले पाएंगे। हम लोग वापस आ गए। हम चुपचाप निकल गए हम चुपचाप वहाँ से निकल गए। अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे। अब देखते हैं यहाँ पर कितने से स्टार्टिंग है। अब मैं ना पहले ही जाके बोल दूंगी कि मेरे को 10 की रेंज का चाहिए सिर्फ गाउन, पहले जाके मैं बोल दूंगी शॉप पे। गाइस अब हम लोग यहाँ पर आए हैं शॉप पे। गाइस फाइनली हमने गाउन पसंद कर लिया है। ये है, देखिए इतने सारे गाउन हैं, लेकिन जो हमने पसंद किया है वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो आप सीधा फंक्शन में ही देखे ना। गाइस फाइनली इस शॉप से ले लिया हमने कपड़े अपने। लिटरली इस शॉप का कलेक्शन बहुत अच्छा है, सही रेंज में भी मिल गए और कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने इतना सुंदर गाउन लिया है, सच में मुझे बहुत सुंदर लगा। वो अभी मेरे पास आया नहीं है, वो मेरे पास 26-27 तारीख में आएगा, एकदम फिटिंग विटिंग होके मेरी। और मैं आपको तभी दिखाऊंगी जिस दिन भाई की एंगेजमेंट है, उसी दिन मैं आपको अपना पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी, अपना गाउन दिखाऊंगी। बहुत सुंदर गाउन है और वो शॉप लिटरली बहुत अच्छी है। एंड वहाँ के जो लोग हैं दिखाने वाले वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं हर एक चीज़, और सही रेंज में मिल गए। तो जो मैंने गाउन लिया है वो मेरा गाउन पड़ा है मुझे 15,000 का, बट है बहुत सुंदर गाउन है, वो मैं आपको तभी दिखाऊंगी। तो अब 7:30 हो चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना रेडी करने, खाना बनाने। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मैं इंस्टाग्राम ID है शिखा गुप्ता 0108। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, लव यू ऑल।